आयुर्वेद के क्रम में कल सद्वृत्त का विषय कुछ रखा था। चरक संहिता में शिष्टाचार, हमारा व्यवहार कैसा हो और कैसा ना हो, इसके लिए बहुत सारी बातें लिखी हैं। उनमें से कुछ को छोड़ते हुए भी कुछ कुछ बातें आपके सामने रखी थी। इसी क्रम में आगे और जो बातें रखते हैं उनमें से कुछ कुछ बातें वो आपके सामने रख रहा हूं। बहुत सी बातें हम जानते ही हैं और समझते हैं उन बातों को, लेकिन फिर भी कुछ बातें अतिरिक्त ढंग से कही गई हैं, ऐसा जो मुझे प्रतीत होता है वो मैं कुछ बातें आपके सामने रख रहा हूं। तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, सब बहुत कुछ लिखा है इसमें। उसके बाद एक बात लिखी कि न वैरम रोचयेत, वैर में रुचि ना रखे। इतना तो हम सभी समझते ही हैं कि वैर नहीं करना चाहिए, ये प्राय बोलते ही रहते हैं। झगड़ा नहीं करना चाहिए, वैर नहीं करना चाहिए दूसरों से, शत्रुता नहीं करनी चाहिए। लेकिन जीवन के अंदर जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, कुछ न कुछ वैर बन जाता है। कई बार हमारी गलती से और कई बार दूसरे की गलती से। वैर करने की कोई इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी वैर बन जाते हैं। यदि संसार में सभी मनुष्य अच्छे होते, सज्जन होते, धार्मिक होते, तब तो किसी में भी परस्पर वैर नहीं होता। लेकिन अनेक बार दुष्ट व्यक्ति भी हमारे संपर्क में आ जाते हैं, संस्था के संपर्क में आ जाते हैं, परिवार के संपर्क में आते हैं, घरों के संपर्क में आ जाते हैं, और वो लोभ वृत्ति वाले होते हैं, स्वार्थ वृत्ति वाले होते हैं, और बिना पुरुषार्थ के किसी तरह से दूसरों से कुछ छीनते हैं, शोषण करते हैं, उपयोग करते हैं, दूसरों का दुरुपयोग करते हैं। ऐसे व्यक्ति भी बहुत हैं संसार में। तो क्या उनके साथ भी वैर न किया जाए? तो अगर यही आदेश है, यही उपदेश है कि वैर किसी से भी ना करें, तो दुष्टों से भी वैर नहीं होगा हमारा, ना करें हम, तो जीवन चलाना बहुत मुश्किल होता है। वो हम जितना वैर से बचते हैं ऐसे व्यक्तियों से, दुष्टों से, वो उतना हमें दुर्बल समझ के हमारे पे हावी होता जाता है। बहुत लोग वैर से बचना चाहते हैं, दुष्टों से भी। उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ हानि कर दी, खेत में हानि कर दी, घर की कोई हानि कर दी, विपरीत आचरण कर दिया, थोड़ा हम सहन कर लेते हैं। कई बार छोड़ो, इनसे क्या वैर लेना, कहां झगड़े में पड़ेंगे, बचते जाते हैं, बचते जाते हैं। और हमारे इस वैर से बचने का ही दूसरा व्यक्ति हमारी दुर्बलता के रूप में अर्थ ले लेता है। ये कमजोर है इसलिए दब रहा है। वो अपनी विपरीत गतिविधियों को और बढ़ाता जाता है, क्योंकि वो तो दुष्प्रवृत्ति से, दुर्भावना से प्रेरित है, स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लगा हुआ है। वो हमारे पे और ज्यादा अधिकार जमाने लगेगा, छीनने लगेगा, और अगर कुछ नहीं बोलेंगे तो वो कब्जा करता जाएगा। गांव में भी होता है, शहरों में भी होता है। जमीन को ही कब्जा लेता है व्यक्ति, थोड़ी सी कोई छूट देता है तो वो बढ़ता जाता है और आगे चल के अपना ही अधिकार जमा लेता है। तो क्या अध्यात्म का उपदेश पाकर के हम वैर ही ना करें? सब चीज जो कुछ भी कह रहा है वो सहन करते जाएं, ऐसा करना चाहिए? तो ये विचारने का बिंदु होता है। एक बात होती है कि हम वैर उत्पन्न करते हैं दूसरों से, स्वयं हम वैर उत्पन्न करते हैं, वो तो नहीं होना चाहिए। जो वैर न करने का उपदेश है वो इतने अंश में बिल्कुल पूरी तरह लागू होगा कि हम किसी से वैर न करें, आगे होकर वैर न करें। जो आगे होके वैर करता है वो वैर में रुचि रखता है,
गलत व्यवहार करता है, तो अपनी तरफ से तो हम वैर ना करें, यहां तक बिल्कुल ठीक है। लेकिन दूसरे गलत व्यवहार करते हो तो क्या करें? तो जब हम अपनी तरफ से वैर नहीं करते हैं, उसका मतलब है हम वैर में रुचि नहीं रखते। इन्होंने जो सद्वृत्त में लिखा, न वैरम रोचयेत, ऐसा नहीं कहा कि न वैरम कुर्यात, वैर न करे ये नहीं कहा, वैर में रुचि न रखे। तो इसका परिणाम क्या निकलेगा कि हम आगे होकर के वैर नहीं करेंगे किसी से। अब दूसरा जबरदस्ती विपरीत स्थिति पैदा करता है, वहां कुछ संघर्ष भी होता है, कुछ बोलना भी होता है, डांटना भी होता है, कोई पुलिस में भी रिपोर्ट लिखानी होती है, सूचना देनी होती है, समाज वालों को कहना होता है, परिवार वालों को इकट्ठा करना होता है, कभी धमकाना भी होता है, ये सब तो होता ही है। लेकिन ऐसा करते हुए भी उसमें रुचि न ले। चलो उसने किसी ने थोड़ा सा कुछ विपरीत किया या हो गया उससे, और हम उसको लेकर के वैर को बढ़ाते चले जा रहे हैं। गलती प्रारंभ उसी ने की थी, लेकिन हमें मौका मिल गया। ऐसे भी कई व्यक्ति होते हैं। एक तो वो व्यक्ति है जो आगे होकर के कुछ विपरीत करेंगे, वैर को बढ़ाएंगे, झगड़ा करेंगे, उनको झगड़े में ही आनंद आता है, वैर में रुचि लगती है। कुछ व्यक्ति आगे होकर तो वैर नहीं करेंगे, लेकिन हमारे से कोई थोड़ी भी त्रुटि हो गई, बस उसको पकड़ लेंगे और उसी आधार पर वैर को बढ़ा देंगे। मौका चाहिए उनको। वो थोड़े से अधिक चतुर होते हैं कि खुद नहीं करेंगे, आगे होके वैर बढ़ा लेंगे और कारण यही बताए, नहीं शुरुआत इसने की थी, झगड़ा करेंगे, शुरुआत उसने की थी, और शुरुआत की और फिर अब खूब वैर करने लगे, खूब झगड़ा कर लिया, आगे होके नहीं करते। इसमें भी वैर में रुचि रखता है वो व्यक्ति। नहीं तो थोड़ा सा किसी ने किया था, उसको टाल भी सकते थे, या थोड़ा ही हम प्रतिक्रिया करते, बराबर का कर देते, थोड़ा सा अधिक करते, लेकिन उसको बढ़ा देना और अवसर पा करके ऐसा कर रहा है तो वैर में रुचि रख रहा है। और दूसरे के द्वारा अधिक अधिक किया जा रहा है, हम विरोध कर भी रहे हैं, उसमें भी मन में ये इच्छा रहे कि वैर समाप्त हो जाए, ये वैर बना रहे, ये नहीं चाहना। और कुछ व्यक्ति वैर बना रहे ये चाहते रहते हैं कि चलता रहना चाहिए, वैर झगड़ा चलता रहना चाहिए। तो सद्वृत्ति यह है कि हम वैर में रुचि न रखें। वैर होता है, कहीं करना होता है, हमें उसका उपयुक्त तो प्रतिकार करना होता है, वहां तक स्वीकार्य है, वो भी सज्जनों के व्यवहार में ही आता है। नहीं तो सज्जनों का व्यवहार जो आजकल समझ लिया जाता है शिष्टाचार, कोई कुछ भी करे बस चुपचाप सहन करते रहो, समाज में कुछ भी होता रहे चुपचाप सहन करते रहो, ये जो शिष्टाचार है, ये शिष्टाचार ठीक नहीं है। इस सज्जनों के चुप रहने से फिर दुर्जन बढ़ जाते हैं। उसके लिए निषेध नहीं होना चाहिए। हमें अधर्म नहीं करना है, हानि नहीं करनी है, बस इतने अंश तक वैर नहीं करना है। लेकिन धर्म की स्थापना के लिए, अच्छे कार्य के लिए यदि करते हैं, कुछ करना पड़ता है हमें, रुचि न होते हुए भी, वो तो किया जाएगा। जैसे भारत के लिए कहा जाता है कि भारत दूसरे देशों पर आक्रमण नहीं करता, उसका पीछे का इतिहास भी ऐसा है। दूसरे देशों पे, बाहर के लोगों पे वो आगे होकर आक्रमण नहीं करता है भारत, और दूसरे देश वाले तो आक्रमण करके आ जाते हैं। लेकिन यदि कोई उसको छेड़ता है, उसको परेशान करता है, उसकी शांति की बाधा करता है, तो झगड़ा चाहते नहीं है, करना होता है तो वो करना ही पड़ेगा, उससे बच थोड़ नहीं सकते हैं। उससे बचेंगे तो अपने देश की शांति को हम समाप्त कर देंगे, हानि कर लेंगे। तो केवल इतना सद्वृत्ति के अंदर आ जाएगा कि हम वैर में रुचि न रखें। वैर होता है, सहन करना है, करेंगे, वैर भी करेंगे, जितना उचित है उतना विरोध भी करेंगे, लेकिन रुचि नहीं रखें बस। फिर आगे इन्होंने कहा, न पापम कुर्यात, ये हम जानते ही हैं कि पाप नहीं करना चाहिए हमें, उसमें कुछ ज्यादा नई बात नहीं है। लेकिन इसके आगे एक बात और लिखी इन्होंने, न पापेपि पापी स्यात्, जो पापी है उसके प्रति भी पाप न करें। अनेक बार बदला लेने के लिए हम दुष्ट व्यक्ति के प्रति हम भी पाप करने लग जाते हैं, गलत व्यवहार करने लग जाते हैं। उसको ना करें। स्वयं पाप करना ही नहीं है, और दुष्ट व्यक्ति के साथ भी दुष्टता नहीं करें। व्यवहार तो हमारा ठीक ही रखना है,
दुष्ट ने दुष्टता की है, उसका हमें विरोध करना है, प्रतिकार करना है, वो पाप नहीं है, वो तो उचित में आता है, वो तो न्याय संगत है। लेकिन जब हम इस नीति पे बढ़ लेते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसे ऐसे गलत व्यवहार किया, तो अब मैं भी उसके साथ गलत गलत व्यवहार करूंगा, गलत रीति से, पाप पूर्वक, एक प्रतिशोध की भावना से, उसका सदवृत्ति में निषेध किया। ये कहीं नहीं पहुंचाने वाला है, समस्या ही हमारे लिए खड़ी करेगा, हम भी पापी ही बन जाएंगे। तो न पापेपि पापी स्यात्। फिर आगे कहा न अन्य दोषान ब्रूयात्, दूसरे के दोषों को बोले नहीं। ज्ञान तो होता ही है हमें दूसरों के दोषों का, जिनके साथ रहते हैं, कुछ भी संपर्क है, पता लगता है आगे पीछे, कुछ भी त्रुटियां सबसे होती रहती है। लेकिन ये एक शिष्टाचार बताया कि न दोषान अन्य दोषान ब्रूयात्, दूसरों के दोषों को बोले नहीं। अभी न बोलने का मतलब अलग अलग तरह से ले सकते हैं। एक तो है कि उसको ना बोले, जिस व्यक्ति में दोष है उसको ना बोले। उसमें विचार आता है कि दूसरे में दोष है तो उसको सुधार की दृष्टि से तो बोल सकते हैं। एक है कि दूसरे के दोषों को अन्यों को ना बोले, अन्यों को ना बोले। उसमें भी कई बार आता है कि भी दूसरे ने दोष किया है तो अधिकारी व्यक्ति को तो बोलना चाहिए, या सुरक्षा व्यवस्था जो भी है, शासन व्यवस्था, वहां तो बताना चाहिए, उनके परिवार वालों को बताना चाहिए, ये अन्यों को बताना ही है एक तरह से। तो कहीं हमें ठीक लगेगा, कहीं गलत लगेगा। लेकिन एक ये सामान्य नियम यहां बताया जा रहा है, अपवादों को छोड़ देते हैं, कि कोई भी व्यक्ति अपने दोषों को सुनना नहीं चाहता है, प्रिय नहीं लगता है उसको, प्राय करके बहुत अपवाद छोड़ दीजिए। नहीं तो जो अपने दोषों को जानता भी है और फिर भी अगर दूसरा उसको कह रहा है तो भी अच्छा नहीं लगता है। वो अच्छी तरह जानता है कि मेरे में ये दोष है, लेकिन दूसरा कोई उसी दोष को बोल दे तो हमें दिक्कत होती है कई बार। और कुछ में तो यही बात आ जाती है कि इनके भी तो मैं बहुत सारे दोष जानता हूं, मैं तो नहीं कहता हूं इनको, ये मेरे को क्यों कह रहे हैं। यही भाव आ जाता है कि क्या इनको ये समझ रहे हैं कि मैं अपने दोष को जानता नहीं हूं। किसी के दोष को हम बताते हैं, मान लीजिए सुधार के लिए बता रहे हैं, तो साथ में हमारे को ये भी तो भाव है कि ये जानता नहीं है अपने दोष को, इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि ये सुधर सके। ये भाव रहता है ना। हम दूसरे को दूसरे का दोष बता रहे हैं तो ये मानते हुए बता रहे हैं कि ये जानता है इसलिए बता रहे हैं, या वो नहीं जानता इसलिए बता रहे हैं। नहीं जानता। एक भाव मन में रहता है, इनको पता ही नहीं लग रहा है कि मेरे में ये दोष है, वो एक अंश है। और कुछ बातें हमें सामने वाले को पता ही होती हैं, अपने दोष का पता होता है, तो उसके मन में यही भाव आ जाता है कि ये मेरे को ऐसा समझता है कि जैसे मैं अपने दोषों को जानता नहीं हूं। यही एक अड़चन हो जाती है। अब दोष व्यक्ति को अपने बहुत सारे पता हैं, लेकिन सब दोषों को हम स्वयं भी दूर नहीं कर पाते। जैसे हम नहीं कर पाते ऐसे दूसरा भी नहीं कर पा रहा है। उस दिशा में लगा हुआ है लेकिन नहीं कर पा रहा है, और हमें पता है कि इसको भी अपने दोष का पता है, जानकारी है। अपवाद स्वरूप इस सामने वाला स्वयं इच्छा करे, विशेष आग्रह रखे और हमारी बहुत निकटता हो, तब हम प्रिय भाव से बता देते हैं, वहां तो वो प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं, और बड़ों के द्वारा कहे हुए भी स्वीकार कर लिए जाते हैं प्राय। नहीं तो दिक्कत हो ही जाती है। बार बार अगर हम दूसरे के दोष बताने लगे तो सामने वाला ये भी सोच लेता है कि ये ऐसा सोच रहा है कि जैसे मेरे में ये दोष ही नहीं है। दोष बता रहा है, ठीक, हम भी सोच रहे हैं कि मेरे में ये दोष है, लेकिन ये बता रहा है खुद इसमें दोष विद्यमान है। तो एक भाव आ जाता है ना कि मेरे को बता रहा है, या अपने को बोल रहा है, नहीं बोल रहा है अपने दोषों को, वही दोष उसमें भी है या उस तरह दूसरे दोष हैं। यहां तक कि कई लोग आगे होके कहते हैं कि मेरे दोष बताओ, तब बताने पर भी दिक्कत हो जाती है। इतना संवेदनशील विषय है।
आगे होकर के आए, भाई मेरे दोष बताइए। कई सच्चे भाव से भी आते हैं, कई दूसरे भाव से भी आते हैं। तो जो सच्चे भाव से आता है उसमें भी कई बार दिक्कत हो जाती है। तो हमें भी अगर पक्का है कि ये वास्तव में जानना चाहता है और ये जानता नहीं है इस विषय में अपने दोषों को और बताना है, तो कहीं बता दिया एक अपवाद स्वरूप। नहीं तो जहां हमें पता है कि इसको भी अपने दोषों का तो जानकारी है और फिर भी वो पूछने आया है कि भाई मेरे दोष बताओ, वहां कई बार प्रयोजन दूसरे भी होते हैं। वो ये जानने आया है कि मेरे बारे में इसकी क्या मान्यता है। दोषों को जानने में रुचि नहीं है, दोस्तों को जानता ही है खुद अपने और कितने हटाने नहीं हटाने, लेकिन वो केवल दूसरे के मन को टटोलने के लिए आया है कि वो मेरे बारे में क्या मान्यता रखता है, मेरे बारे में गलत मान्यता तो नहीं रखता है। तो सीधे सीधे तो ऐसा पूछ नहीं सकते कि आप मेरे बारे में क्या गलत मान्यता रखते हो। तो फिर क्या उपाय अपनाता है? मृदु भाव से जाता है, मेरे दोष बताइए, मैं अपने दोषों को दूर करना चाहता हूं। एक कुटिल नीति होती है, ये ऊपर से सज्जनता दिखेगी लेकिन अंदर से वो कुटिल व्यक्ति है। ऐसा भी होता है, वहां सावधानी रखनी होती है कि हमने बता दिया, वैसे संबंध ठीक है, ठीक चल रहा है, लेकिन जैसे ये बता देंगे तो वो सोचेंगे कि ये मेरे साथ तो रह रहा है लेकिन मेरे बारे में ऐसी ऐसी धारणा रखता है, और इस संबंध बिगड़ने खराब हो जाएंगे। बताना जरूरी नहीं है सबको, दूसरों के दोष उनको भी बताना और अन्यों को बताना, अन्यों को बताना वो और भी दिक्कत वाला हो जाता है। हम किसी के दोष दूसरों को बताएं तो पहला तो उसी को पता लगते ही वो कहेगा भाई मेरे को ही बता देते, दूसरों को क्यों बता रहे हो, कभी अच्छा नहीं लगता है। तो ये दोषों को बताने वाली प्रवृत्ति ये हमारे संबंधों को बहुत बिगाड़ देती है। हम भले ही कहते रहो कि मैं सुधार के लिए बता रहा था, ये बता रहा था, उसको स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे ही हमने दोष बताया सामने वाले के मन में आ जाता है प्राय कि मेरा हितकारी नहीं है, प्राय आ जाता है। तो इन्होंने एक नीति दी कि न अन्य दोषान ब्रूयात, दूसरों के दोषों को यूं सामान्यतः कहीं नहीं बताए, जरूरत नहीं है। और आगे वाला कभी कुछ स्थिति में कुछ दोषों को नहीं भी जानता है, उसका कुछ स्तर है, वो अभी नहीं जान रहा है। कभी हमारा भी वैसा स्तर था, हम भी नहीं जानते थे, आगे हमने अपने आप जान लिया बिना बताए भी। ये भी है, बच्चा है, अभी युवा है, नहीं समझता है, जान लेगा आगे चल करके। सब दोस्त तो एकदम दूर हो नहीं जाते। तो मुख्य नियम ये बना के रखना व्यवहार की दृष्टि से, न अन्य दोषान ब्रूयात। ये व्यक्तिगत व्यवहार से संबंधित बात है। हाँ, राष्ट्र से संबंधित बात है। कोई समाचार वाले हैं, उनको तो दोष बताने ही है। एक शासन में दोष हो रहे हैं, हम अधिकारी हैं, हमें दोषों को हटाना है, हम इसी कार्य पे कर रहे हैं, इसी कार्य पे बैठे हैं, वो तो बताना ही होगा। जो समाज के लिए अहितकर हैं, बहुत बड़े अहितकर हैं, उनकी सूचना हमारे को देनी ही होगी शासन को। वो एक व्यवस्था तो आवश्यक है, ये उस तरह से नहीं है। हमारे जीवन के जो छोटे मोटे दोष होते हैं, उठने बैठने के, व्यवहार के, इनको लेकर के ये बातें हैं। राष्ट्र का और समाज का अहित होता हो वो दोष तो बताने ही चाहिए दूसरों को, ताकि उसको रोका जा सके। समझने वाला नहीं है वो, उसको जैसे भी निगृहित करेंगे, पकड़ेंगे, वो सारी व्यवस्था के अनुसार चला जा सकता है। लेकिन आपस के जो छोटे मोटे दोष होते हैं और हम एक दूसरे को बताने लगते हैं, जो बताता है उसका गुरु भाव हो जाता है, ऊंचा हो जाता है, जो सुनता है उसका नीचा भाग हो जाता है। ये भी हमारे लिए समस्या खड़ी कर देता है। तो न अन्य दोषान ब्रूयात। आगे एक बात और कही, न अन्य रहस्यम आगमयेत। रहस्य का मतलब होता है गुप्त बातें। दूसरों की गुप्त बातों को जानने की चेष्टा न करें, न जाने। गुप्त बातें दोनों तरह से हो सकती है, कुछ अच्छी भी हो सकती हैं, कुछ बुरी भी हो सकती हैं। गुप्तचर गुप्त बातों को जानता है, वो उसका कार्य है, देश के लिए हानिकारक चीज है। लेकिन हम व्यक्तिगत व्यवहारों में हर व्यक्ति की अपनी कुछ निजी बातें होती हैं, इसको गुप्त कहें, रहस्य कहें, निजी बातें होती हैं, वो दूसरों को नहीं बताना चाहते। उसकी आवश्यकता भी नहीं है हमारे जीवन के लिए,
लेकिन एक प्रवृत्ति होती है कई व्यक्तियों में जो दूसरों की गुप्त बातों को जानने की इच्छा रखता है। इसका वेतन कितना है, ये क्या क्या करता है, इसके मित्र कौन कौन से हैं, क्या खाता है, क्या पीता है, इत्यादि कुछ बातें, किस बैंक में खाता है, घर में कौन सी चीज लेकर के आया है, निजी व्यक्तिगत बातें होती हैं। और परिवार में भी, घर में भी, एक घर में कुछ बातें हमारी बिल्कुल सार्वजनिक होती हैं, समान होती हैं, लेकिन फिर भी व्यक्तिगत बातें होती हैं। कुछ ऐसी बातें जो कोई व्यक्ति दूसरों को नहीं बताना चाहता, लेकिन उससे किसी को हानि नहीं हो रही है और उसको जानने से हमें भी कोई लाभ नहीं है, लेकिन वो नहीं बताना चाहता। उसकी स्वतंत्रता का मान रखते हुए कुरेद कुरेद के पूछना, जानना, ये एक अशिष्टता हो जाती है। किसी के बच्चे कैसे हैं, उनके पति पत्नी यानी दामाद और वो सब कैसे हैं, ये सब जाके हम पूछने लग जाएं किसी से, कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी बातें होती हैं, क्या हुआ, मान लो बेटी घर पे आ गई, ससुराल में कुछ हो गया, अब हर कोई आके पूछने लगेगा, उनको समस्या हो जाएगी। वो नहीं बताना चाहते, कुछ न कुछ हो गई है समस्या, वो नहीं बताना चाहते, तो रहने दीजिए उसको, उससे हमारे को क्या फर्क पड़ रहा है न, और किसी को वो किसी को बाधा भी नहीं कर रहे। हो गया, उनके परिवार में बच्ची घर आ गई है, जो भी परिस्थिति बनी, बच्चे के साथ ऐसा हो गया, नौकरी छूट गई, ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तो दूसरे के रहस्य को जानने की इच्छा ये नहीं होनी चाहिए, ये अशिष्टता के अंतर्गत आएगा। और कई बार अन्य व्यक्ति हमारे को दूसरों की रहस्य की बातें, गुप्त बातें बताने लगते हैं, उसमें भी हमारी रुचि हो जाती है, हम भी उत्सुक हो जाते हैं। और जब दूसरे की कोई बात, कोई गुप्त बात आके बताता है तो हमें लगता है जैसे इससे हमारी बहुत मित्रता है, हम अंतरंगता समझते हैं, क्योंकि गुप्त बातें तब बताई जाती हैं जब हम अंतरंग होते हैं, आपस में निकट होते हैं, आत्मीय होते हैं। कईयों की ये प्रवृत्ति होती है कि वो अपनी बहुत जल्दी निकट अपनी बातें, अंतरंग बातें दूसरों को बताने लग जाते हैं अपना समझ के, वो भी घातक हो जाता है कई बार। दूसरा उस स्तर पे नहीं जी रहा है, उस तरह की मित्रता नहीं है, लेकिन वो जान लेता है और आगे का भी दुरुपयोग कर सकता है। ऐसे ही हमें भी दूसरे की व्यक्तिगत निजी बातों को जानने की आवश्यकता नहीं है। अपने जी जितना उतना हमारे लिए व्यवहार आवश्यक है उतना जाना, बाकी वो हमारा विषय ही नहीं है। और ये सब करते हुए हम अपने मानसिक आंतरिक स्थिति को कैसा बनाएंगे, अपने अंदर भी हम विकार पैदा कर लेंगे। तो इसलिए सदवृत्त में इन्होंने ये भी बात कही, न अन्य रहस्यम आगमयेत, दूसरों के रहस्यों को जानने की कोशिश ना करें। तो एक और बात ले लेते हैं कि कुछ व्यक्तियों के साथ रहने के लिए इन्होंने मना किया है। सामान्य रूप से हम अधार्मिक आदि बोलते ही हैं, वो ठीक है, तो उसमें अधार्मिकों के साथ न रहे। फिर कहा कि नरेंद्र दुष्टई ही, जिनका राजा से द्वेष हो, जो राजा के शत्रु हों, उनके साथ भी न रहे। एक नीति है, जिस राज्य में हम रह रहे हैं तो राजा के जो शत्रु हैं उनके पास अगर हम बैठेंगे तो हमारे लिए भी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। ये बात संस्था में भी लगा सकते हैं। जिस संस्था में हम रह रहे हैं उनके जो अधिकारी हैं, वो जो मुखिया हैं, उनके जो विरोधी व्यक्ति हैं, उनके साथ हम बैठेंगे रहेंगे तो समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। या तो हम वहां रहे नहीं, हमें अच्छा नहीं लगता है तो उधर ही चले जाएं, लेकिन इधर रहते हुए हम विपरीत लोगों के साथ होंगे तो हमारी तरफ 10 लोगों की दृष्टि पड़ेगी, हमारे लिए खोजने लगेंगे, हमारे प्रति उनके भाव बदल जाएंगे, उनके हमारे प्रति आशंकाएं खड़ी हो जाएंगी, और हम ठीक होते हुए भी हमारे लिए बहुत समस्याएं आ जाएंगी। क्योंकि राजा हैं, अधिकारी हैं, इनको शासन चलाने के लिए देखना होता है कौन शत्रु है, कौन मित्र है, और उनकी दृष्टि लोगों पर रहती है। गुप्तचर विभाग भी यही करता है। जैसे कि देश में कोई आतंकवादी के साथ बैठे उठे, खुद आतंकवादी नहीं है, लेकिन आतंकवादी जो राष्ट्र का विरोधी है उसके साथ उठे बैठेंगे तो हमारे पर दृष्टि जाएगी, हमारे लिए समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, कुछ भी बात होगी तो हम भी पकड़े जाएंगे, ये समस्या खड़ी होती। तो सामाजिक दृष्टि से जो नरेंद्र का द्वेषी है, शत्रु है, अधिकारी का विपरीत है, उसके साथ में उठना बैठना ना करें। और भी बहुत लेते हुए इन्होंने एक आज के समय की
स्थिति में जो हमारे पास समस्या है, तो जो भ्रूण हत्या करते हैं, भ्रूण हंत्री भी जो भ्रूण की हत्या करते हैं उनके साथ भी ना रहे, बैठे ही नहीं, उनके साथ व्यवहार ही ना करे। आज समाज में बहुत अधिक होता है, पढ़े लिखों में अधिक होता है, गांवों की अपेक्षा शहरों में आजकल अधिक होता है। खासतौर से महिला भ्रूण हत्या बहुत अधिक शहरों में विद्यमान है, और ऊपर से बहुत शिष्ट हैं, वो आज के सभ्य हैं, अच्छे धन धान्य वाले हैं, वस्त्र बहुत अच्छे हैं, भाषा बहुत अच्छी परिष्कृत बोलते हैं, सब चमकता हुआ है। लेकिन यदि हमें पता लगता है कि भ्रूण हत्या वाला है, तो ऐसे व्यक्तियों के साथ बैठने उठने के लिए मना करते हैं। इसको भी बहुत पाप माना गया। तो आज का विषय इतना ही रखता हूं। 2-3 मिनट में किन्हीं को कुछ पूछना हो आज के विषय में। माइक दे दीजिए, ब्रह्मचारी जी दे दीजिए। ब्रह्मचारी जी जो पास में बैठे हैं। ब्रह्मचारी जी, आपने कहा कि दुष्ट व्यक्ति के साथ दुष्ट नहीं होना चाहिए, तो दुष्ट व्यक्ति के साथ अगर दुष्ट मतलब पापी के साथ पापी नहीं बनना चाहिए, तो पापी व्यक्ति तो ज्यादा और फायदा उठा लेता है, और वो खुद मैंने बदमाशी कर करके थाने में जाते हैं, दूर रखिए, थाने में जाते हैं, और थाने में जाकर के पुलिस से सेटिंग कर करके और वो खुद कंप्लेन लिखा देते हैं कि ये ऐसा किया, ऐसा किया, उसकी बेटी, उसके वाइफ। ठीक है, तो देखिए पहला तो पक्ष मैंने रखा ही था कि ऐसी स्थितियों में दुष्टों के साथ भी हमें वैर तो करना होता है, विरोध करना होता है, वहां ऐसे चुप नहीं बैठा जा सकता। लेकिन हम किसी गलत तरीके से ना जाएं, हम गलत तरीके ना अपनाएं। मान लो वो झूठी रिपोर्ट लिखा रहे हैं, आप जो उदाहरण देना चाहते हैं, हमने भी उनके खिलाफ झूठी लिखा दी। एक झगड़ा हुआ जैसा प्राय होता है, उन्होंने नाम लिखा दिए घर वालों के, औरों के भी झगड़ा किया, 1-2 ने औरों के भी नाम लिखा दिए, झूठा लिखा दिया। हम भी गए, हमने भी उनके अनेकों के झूठे नाम लिखवा दिए। मेरी बात सुनिए, बात सुनिए, ऐसा होता है ना आजकल। ये है पापी के साथ हम भी पापी बन गए, हमने भी गलत तरीका अपनाया। हम उचित रीति से जितना विरोध कर सकते हैं वो करें, ये एक शिष्ट व्यवहार है। नहीं तो हम भी वहीं फंसेंगे, और बाद में जब पता लगेगा, जांच होगी, इन्होंने भी झूठे लगा रखे, इन्होंने भी झूठे लगा रखे, हमारा पक्ष ठीक था, हमने अन्याय अत्याचार नहीं किया था, अन्याय अत्याचार उन्होंने किया था, लेकिन हमने झूठे ढंग से उसका प्रयोग किया, तो हमारी क्या स्थिति रह गई? ऐसा बहुत होता है आजकल। तो एक शिष्ट व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं करना उचित है। वो विरोध करे, उचित ढंग से करे, उसमें जितना विरोध कर सकते हैं, रोक सकते हैं, वहां तक ठीक है। हम भी वैसे ही हो जाएं, हम भी वैसे ही झूठ बोलने लग जाएं, वो हम भी उसी तरह से करने लगे, ये इसके लिए मना कर रहे हैं। ये सद्वृत्त में नहीं आता है, आध्यात्मिक दृष्टि से भी ठीक नहीं है, और सामाजिक दृष्टि से भी आगे चल करके वो हितकर नहीं होता है। वो दूसरे जो देखने वाले हैं, समाज है, वो देखेंगे इन्होंने भी ऐसा ही किया, इन्होंने भी ऐसा ही किया, दोनों ऐसे ही हैं, उसमें हमारा पक्ष ठीक होते हुए भी ठीक नहीं माना जाएगा। तो पापी के साथ भी हमें तो पाप नहीं करना चाहिए। चरक संहिता का तो यही दृष्टिकोण है। प्रणव।